साहित्य के सुधी पाठकों को सादर नमस्कार। धम्मघोष नाटक राम किशोर मेहता का 4 नाटकों में से एक नाटक है धम्मघोष। इस नाटक को पढ़ने में पाठक को मुश्किल से 1-1.5 घंटा लगेगा। कुल 47 पेज का 26 दृश्यों में सिमटा हुआ नाटक है। नाटक की कथा भूमि कलिंग युद्ध क्षेत्र और अशोक का सैन्य शिविर में होना, कलिंग का हारना और कलिंग के हारने के बाद सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन होना। वो सम्राट जिसने भारत के अधिकांश राजाओं को पराजित किया और सम्राट कहलाया, लेकिन इस विजेता की हार, विजय होने के बावजूद कलिंग की हार में भी अपनी हार नजर आई और हृदय बदल जाता है। यह एकमात्र ऐसा शासक रहा, सम्राट रहा, जिस पर कई कविताएं, नाटक, उपन्यास, कहानियां और काव्य लिखे जा रहे हैं, लिखे जाते रहेंगे। और इस नाटक की खास विशेषता यह है कि इस नाटक के रचनाकार राम किशोर मेहता कोई 30-32 किताबें, 2 उपन्यास, नाटक, कहानियां, निबंध लिख चुके हैं और आप गुजरात से आते हैं। इस समय देश के प्रधानमंत्री गुजरात से हैं, नाटककार भी गुजरात से। इस नाटक का संदर्भ गुजरात के भारत के पीएम बने हुए मोदी से भी जोड़ करके देखा जा सकता है। कहीं न कहीं मोदी राष्ट्र की एकता के नाम पर जो नारा लगाते हैं, वैसा नारा सम्राट अशोक भी उस समय जब कलिंग के युद्ध क्षेत्र में होते हैं, तब देश की एकता के नाम पर सवाल करते हैं सैनिकों को और अपने को सही और कलिंग वालों को विद्रोही घोषित करते हैं। चलिए पहले हम नाटक से गुजरते हैं। नाटक में कोई 1 दर्जन पात्र होंगे, यहां तक कि सम्राट अशोक के भी 3 पुत्र साथ में हैं। तिविर जो सबसे छोटा है और युद्ध क्षेत्र में बलिदान हो जाता है। दूसरा पुत्र युद्ध करता है। तीसरा जालोक जो कलिंग का ऊपरी यानी राज्यपाल बनाया जाता है। आपके महामात्य जो कलिंग युद्ध में लड़ा जाए या नहीं लड़ा जाए, इस पर जब विमर्श करते हैं, सम्राट और महाबलाधिपति युद्ध करने के लिए तत्पर है। सम्राट युद्ध क्षेत्र में सैनिकों को उतारने के लिए कह रहे होते हैं। उसके पहले महामात्य युद्ध पर करने न करने के सवाल पर जब अपनी मत भिन्नता दिखाते हैं, तो महामात्य को कैद कर लिया जाता है। सम्राट
महामात्य ब्राह्मण है, वो सम्राट भी ब्राह्मण धर्म से प्रभावित है। बीच में ये सवाल उठता है कि ब्राह्मणी का जाया है और अधिकांश उनके सेना में ब्राह्मण धर्म को निभाने वाले। नाटक में 2-3 दृश्य में बुद्ध बनते उपगुप्त आते हैं और सम्राट अशोक को उन परिस्थितियों में धम्म के अनुकूल चलने के लिए बुद्धम शरणम गच्छामि का संदेश देते हैं और इसी के साथ नाटक का समापन हो जाता है। नाटक में पूरी तरह से कलिंग का रण क्षेत्र है, सम्राट की सेना मैदान में है और छोटा सा दृश्य महामात्य के साथ छोटी सी बहस होती है और बहस में महामात्य को स्वास्थ्यगत कारणों से अपने पद से पदच्युत करके उप महामात्य को महामात्य बना दिया जाता है और सम्राट की सेना कलिंग पर टूट पड़ती है। नाटक का परिवेश युद्ध क्षेत्र है। रात्रि के समय जब कलिंग पराजित हो जाता है, दूसरा दृश्य होता है और सम्राट इसी तरह से अपने सिंहासन में बैठ करके चिंतित मुद्रा में द्वंद्वग्रस्त नजर आते। वो पहली बार अपने निर्णय को गलत मानते हैं। महामात्य जो कि पिता की उम्र के हैं, उनकी कही हुई बात को दोहराते हैं, चिंतन मनन करते हैं। पार्श्व में योद्धाओं की कराहें जो रण में रह चुके हैं कलिंग के और अपनी तरफ के, यहां तक कि तिवीर भी जब रण क्षेत्र में मारा जाता है तो गम में डूब जाता है। घायलों की आवाज पार्श्व में आ रही होती है और सम्राट सुन रहे हैं, चिंता मग्न है, चिंता में डूबे हुए हैं। एक दृश्य आता है जिसमें सैनिक आपस में चर्चा कर रहे हैं। बड़ी रोचक चर्चा है। कलिंग और सम्राट अशोक की सेना के बीच में जो युद्ध होता है, कहीं से भी युद्ध बराबरी का नहीं है। एक तरफ सम्राट की सेना है, दूसरी तरफ एक राजा की सेना है जिसमें हर कोई सैनिक होता है। इधर सिर्फ सैनिक लड़ते हैं, उधर से नागरिक, बाल, वृद्ध सब युद्ध में उतर जाते हैं। सम्राट सोच में डूब जाते हैं। सैनिकों की युद्ध पर चर्चा होती है। एक सैनिक के घाव लग जाता है और दूसरा गुलनायक सैनिक कहता है कि सेना में आनंद कैसे हो सकता है, जान हथेली पर लेकर के लड़ना होता है। फिर भी वो कहता है कि युद्ध कैसे किया जाता है, कहाँ किया जाता है, किस मोर्चे पर किया जाता है और युद्ध में भी युद्ध कैसे लड़ा जाता है, इसका अनुभव भी धीरे धीरे आता है। युद्ध में कौन सा स्थान सुरक्षित है वो बताता है। दूसरा सैनिक कहता है कि उसमें सुरक्षित स्थान की तो बात ही कहाँ है। और आनंद एक सैनिक को युद्ध लड़ते हुए कभी भी घायल हो सकता है, मौत आ सकती है, सामने से वार हो सकता है और प्राण चले जाते हैं। तो अनुभवी सैनिक कहता है
कि इसका भी ये राज है, और राज मुफ्त में नहीं बताया जाता। तब सैनिक कुछ देता है, लेकिन वो कहता है ये राज इतनी सी चीज में नहीं दिया जाता है। तब दूसरा सैनिक ने जो दिन भर में लूटपाट की थी, रमणियों के गले में पड़े हुए हार लूट करके जो लाया था उसे रख देता है। तो सैनिक कहता है कि हार तो बड़ा महंगा है, किसी रानी का है, तुम्हें कहाँ मिला, कैसे मिला? तो कहता है कि रमणी के गले से दिया गया है। तब सैनिक कहता है कि हम न हुए ऐसी रमणी के गले से, जिस रमणी के गले से यह हार उतारा, हम न हुए। स्त्रियों से युद्ध और स्त्रियों की हत्या सुन करके वो सैनिक सवाल खड़ा करता है कि तुम्हें जब सामने स्त्रियां थी तो तुमने स्त्रियों से भी युद्ध लड़ा और स्त्री की हत्या भी कर दी, कैसे कर पाए होंगे? वो सैनिक भी रो पड़ता है और रोते रोते ही अपनी बात बताता है। दूसरा सैनिक कहता है कि नहीं, गलत हुआ। स्त्री और धरती भोग्या होती है, भोग करने के लिए स्त्री मारी नहीं जाती। ये रण क्षेत्र की सबसे विभत्स कहानी है कि दुश्मन की औरतों के साथ लूटपाट, छीना झपटी, बलात्कार किए जाते हैं। आप युद्ध कर रहे हैं सैनिकों से, सैनिक लूटी जाती हैं स्त्रियां, उनकी अस्मतें। इसी को लेकर के वो कहते हैं दूसरा सैनिक भी कि हम ना भूलें, ये तो भोग क्या है। जब हम जमीन जीत लेते हैं तो राजा उसका भोग करता है, और युद्ध क्षेत्र में हम युवा महिलाओं का यौवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। दूसरा सैनिक कहता है कि युद्ध में युद्ध करने का अवसर ही कहाँ मिला, क्योंकि जो सामने वाले थे जो युद्ध कर रहे थे वो जब हटे तो हमारा नंबर आया, और जब तक हमारा नंबर आया तब तक युद्ध खत्म हो चुका था। और युद्ध में कहाँ होना चाहिए, इस तरह से युद्ध भी आनंद हो सकता है। इस सेना की उस विसंगति को बताया गया है कि कुछ घाव, चतुर, चालाक सैनिक किस मोर्चे पर लड़ाई लड़ते हैं जहाँ पर युद्ध युद्ध की तरह किया जाता है, जिसमें सुरक्षित रह करके भी युद्ध किया जा सकता है। इसी बात को रामकिशोर मेहता जिस तरह से उठाते हैं कि सैनिक किस तरह से लड़ते हैं, हर सैनिक, एक चालाक सैनिक अपनी जान किस तरह से बचा ले जाता है। दूसरा सैनिक घायल होता है और कहता है कि तुम स्त्रियों से घायल हो गए, स्त्रियों से लड़ रहे थे, बेशर्म, शर्म करो, तुमने स्त्रियों को, बालकों को, वृद्धों को मार दिया। मारने वाला भी रो पड़ता है। वो कहता है कि घाव शरीर पर तो एक ही लगा है, लेकिन आत्मा पर इतने घाव लगे तो साल रहा है, वो दर्द हो रहा है, आत्मा पर अनेक घाव खाए। सैनिक कहता है बड़ा ही विचित्र युद्ध था, अब तक कितने ही युद्ध लड़े, कितने ही युद्ध जीते, पर इस युद्ध को जीत करके भी किसी भी सैनिक को यह नहीं लगा कि वो युद्ध जीता है। क्योंकि सैनिक बताते बताते भी रो पड़ता है कि मेरे बेटे की उम्र का मासूम बालक अंदर से आवाज करता हुआ आया, हंसिया लेकर के आया, लड़ने के लिए आया, और मैंने तलवार से उसके पेट में मार दिया। पीछे से उसकी मां आई और मां पर मैंने तलवार से वार किया। ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपने परिवार से ही युद्ध कर रहा हूं, अपने बच्चों को मार रहा हूं, अपनी पत्नी को मार रहा हूं। ये जज्बात नाटक में जिस तरह से उभर करके आता है, इससे जाहिर होता है कि युद्ध कितने असंगत, युद्ध कितने अव्यावहारिक,
युद्ध कितने गलत होते हैं, मानवता के नाम पर कलंक है। और कलिंग ऐसा ही कलंक था जिस पर कितने ही काव्य रचे जा रहे हैं, कितनी ही कविता लिखी जा रही है और कितने ही नाटक लिखे जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं इस नाटक की विडंबना, जो अशोक सम्राट एकदम बदल जाता है, हृदय परिवर्तन हो जाता है। इस विचित्र युद्ध में हम अपने परिवार के हत्यारे हैं। ये सैनिक 26 दृश्यों में से 11वां दृश्य आता है और 11वीं दृश्य में शिविर कक्ष में सम्राट बैठे हुए हैं, चिंता मग्न है। आवाजें आ रही है पार्श्व से, सुनने को मिलता है कि दिव्य वीर गति को प्राप्त हुआ। ये गम है, जो सबसे प्रिय राजकुमार था वो मारा जाता है। कुछ सैनिक आकर के बताते हैं, युद्ध का परिणाम बताते हैं, कहते हैं कि सम्राट हम विजय हुए, सब मारे गए। सवाल ये उठता है कि जिनको जीता गया है वो सब मारे गए, अब शासन किस पर होगा? हम जमीन जीतते हैं, धरती जीतते हैं, राज्य जीतते हैं, लेकिन नागरिकों से युद्ध नहीं किया जाता। प्रशासन नागरिकों पर किया जाता है, टैक्स लगाया जाता है। या किस पर शासन किया जाएगा, ये सवाल मुंह बाएं खड़ा है। सब मारे गए और ऐसी ही सूरत में सम्राट चिंता मग्न है। पार्श्व से कराहें उठ रही है, आवाजें आ रही है, रोने की, चिल्लाने की, चीखने की, गिद्धों की, चमगादड़ों की, सियारों की, घायलों की कराहें उठ रही। इसी तरह से चिंता मग्न अशोक विचार विमर्श करते हुए कहता है कि व्यवस्था का नाम ही सम्राट होना है। कितना विवश होता है सम्राट कि जो निर्णय ले लिया, किस लिए ले लिया, और एक बार ले लिया तो पीछे नहीं हटा जा सकता। ये परंपरा है, राजा की अपनी बनाई हुई मान्यता है कि राजा अपने राज्य का विस्तार करेगा और जितना अधिक विस्तार करेगा, साम्राज्य जितना अधिक फैलेगा, जितना नाम होगा, लोगों के शवों पर चढ़ करके दूसरे सिंहासन पर चढ़ा जाता है। इसी विडंबना को बताने के लिए नाटक रचा गया है। तब अशोक सम्राट के मुंह से कहलवाना कि एक व्यवस्था का नाम होता है सम्राट होना। कई बार ऐसा लगता है कि देश का पीएम होना, भले ही पीएम इस बात को न कह दे, लेकिन कई निर्णय कुछ इस तरह के हैं कि वो भी अकेले में, सम्राट अशोक भी अकेले में ही कह रहे हैं। ये तो रचनाकार है कि जिस रचना को पढ़ करके हम एहसास कर रहे हैं। जालौर इसी जंक्चर में, इसी स्थिति में, जब अशोक रात्रि के दूसरे पहर में सभासदों को बुलाता है, सभा लगाता है और विजय हुए कलिंग पर शासन किसका होगा, जालोक राजकुमार को बुलाया जाता है और उसे शपथ दिलाई जाती है। आप ये देखेंगे कितना विडंबनापूर्ण है, कितना हृदय विदारक दृश्य है कि जालोक को ऊपरी की शपथ दी जाती है, उपराज्यपाल की, शासन करने की, धर्मानुसार शासन करने की शपथ दिलाई जा रही होती है। नाटककार का इतना करारा व्यंग है, धर्मानुसार कौन सा धर्म? लोगों की गर्दनें उतार देना, मासूम बच्चों को मार देना, स्त्रियों वृद्धों को मार देना, ये कौन सा धर्म है? सैनिक सैनिक से लड़ता है,
जहाँ सैनिक नागरिकों से लड़ रहे हैं, बच्चों से लड़ रहे हैं, स्त्रियों की हत्याएं कर रहे हैं, और राज्यपाल के रूप में जब शपथ दिलाई जा रही है तो शपथ में ये कहा जा रहा है कि धर्मानुसार शासन करें, और देश को एकता के नाम पर सम्राट अशोक कलिंग से युद्ध लड़ते हैं। एक शासक जो नागरिक के हृदय पर शासन कर रहा है, जिसका एक एक नागरिक युद्ध के मैदान में लड़ता है, तभी महामात्य सवाल उठाते हैं कि हम युद्ध किससे करेंगे। हम सैनिकों से युद्ध कर सकते हैं, नागरिकों से आज तक युद्ध नहीं किया। यहां हमें ऐसा युद्ध लड़ना पड़ेगा, हम सिर्फ सैनिकों से विजय प्राप्त कर सकते, लेकिन बाल वृद्ध स्त्रियों वो भी जब मैदान में उतरेंगी तो ऐसा युद्ध कैसे होगा। उस सम्राट उस महामात्य को बंदी बना लेते हैं, और कई सभासद ये सवाल उठाते हैं कि कलिंग से महामात्य ने घूस ली है, और कलिंग के पक्ष में ये देशद्रोही है जो कलिंग का पक्ष ले रहा है, विद्रोही है। जैसा आजकल कोई भी व्यक्ति इस तरह का आरोप लगा देता। सम्राट अशोक राष्ट्र की एकता के नाम पर युद्ध लड़ रहे हैं। कैसी एकता? शवों से वो गुजरती हुई एकता कैसे हो सकती है? सैकड़ों नागरिकों के शवों को बांट दिया गया, और अशोक कह रहा है कि हम एक बनाने के लिए कर रहे हैं। जालोक को जब शपथ दिलाई जाती है तो उसे भी धर्मानुसार शपथ दिलाई जा रही है। ये व्यंग्य करारा ऐतिहासिक व्यंग्य। सम्राट फिर शव खोजते हैं अपने राजकुमार का। ये दूसरा व्यंग्य है कि कई माओं के बेटे मार दिए गए, माएँ मार दी गई, और इधर एक राजकुमार मरा, उससे सम्राट शवों के बीच में खोज रहे हैं। और एक वृद्धा जब पत्थर उठा करके मारती है, उस सम्राट के सिर से खून निकलता है, तब पहली बार सम्राट को एहसास होता है कि हमारे सैनिकों ने गर्दनें उतार दी, कईयों को घायल कर दिया, और इधर ये थोड़ा सा खून बहा है, इसका दर्द कितना होता है, तो उन्होंने कितना दर्द सहा होगा। सम्राट को कदम कदम पर यह एहसास होता है कि यह युद्ध निरर्थक था, इस युद्ध की कोई सार्थकता नहीं थी। ऐसा युद्ध लड़ा गया है जिससे सम्राट विचलित हो जाते हैं। महामात्य कहते हैं कलिंग पागलों की बस्ती है, यहाँ हर कोई जुनूनी है, यहाँ बच्चा युद्धोन्मादी है, बूढ़े बूढ़े स्त्रियां युद्ध में उतर जाते हैं। जब शवों को खोज रहे होते हैं सम्राट, तब पूछा जाता है क्या यहाँ जीवन शेष है। ये रचनाकार की कलम की दाद देनी पड़ेगी कि जब सम्राट ये सवाल करते हैं अपने अमात्य महामात्यों से, बलाधिपतियों से, क्या कलिंग में जीवन शेष है। कहीं से कोई आवाज नहीं, लेकिन एक बच्चे की आवाज आती है, रोने की। ये रोने की आवाज ही बता देती है कि हाँ, जीवन शेष है, एक बच्चा जिंदा है। ये चुनौती है कि तुम मार सकते हो वृद्धों को, माओं को,
अभी भी एक बच्चा है जो बचा हुआ है, जिसकी आवाज़ कलिंग की आवाज़ है। कलिंग पूरी तरह से मरा नहीं, कलिंग हारा नहीं। कलिंग में जीवन शेष होता है बचा हुआ बच्चे के लिए। बचे हुए बच्चे के लिए सम्राट खुद कहता है, मनु प्रलय का विजेता बालक। और तब सम्राट खुद को हारा हुआ बताते हुए कहते हैं कि तू सम्राट है, मैं तेरे सामने परास्त हुआ बालक। और जब सैनिक नाच गान में व्यस्त मस्त हो रहे होते हैं, पी रहे होते हैं, सम्राट को आवाज चुभती है। हृदय विदारक रोने की आवाज से, घायलों की कराहों के बीच में से सैनिकों का नाच गान को बंद करवा देते हैं। दृश्य 18 में संग स्थिवर, उपगुप्त और बालभद्र चर्चा करते हैं। युद्ध का मैदान है, एक तरफ सम्राट है, विचलित है, चिंतित है, सैनिक मौज मस्ती कर रहे हैं, पार्श्व में घायलों की आवाज आ रही है। उसी वक्त संग स्थिवर बालभद्र चर्चा करते हैं कि सम्राट इस वक्त मनोस्थिति बहुत विचलित है, यही एक अवसर है। सद्धम के लिए स्थितियां बहुत अनुकूल है। तब भंते कहते हैं, क्या राज्याश्रय में अपना धर्म चलेगा? तब संग स्थिवर कहते हैं कि राज्याश्रय नहीं, राजा सद्धर्म में आएगा, राजा खुद सद्धर्म में आएगा। ब्राह्मण महामात्य कैद में, लोह कैद में। अभी सम्राट की स्थिति जैसी है कि महामात्य कैद में है, लोहा अभी गर्भ है, चोट की जा सकती है, और महामात्य ब्राह्मण है। ऐसी ही अवस्था में रात्रि के दूसरे तीसरे पहर में उपगुप्त सम्राट से मिलने के लिए पहुंचता है। प्रहरी रोक देता है, इस वक्त राजा शयन कक्ष में है, आप नहीं मिल सकते, दिन के वक्त मिलिए। उपगुप्त कहते हैं कि नहीं, यही वक्त है, इसी वक्त मिला जाए। प्रहरी नहीं आने देता। तब अंदर से ही आवाज आती, सम्राट कहते हैं कि आने दीजिए। चूंकि सम्राट बहुत विचलित थे, अस्थिर थे, मन बेचैन था, वो किसी न किसी से अपने मन की बात कहना चाहते थे, और ऐसे में उपगुप्त स्थिवर आ जाते हैं। उपगुप्त चले जाते हैं। फिर प्रहरियों से दूसरे दिन स्थिवर उपगुप्त को बुलाया जाता है। प्रहरी को बता दिया जाता है, बुलाने वाले को, कि मुझसे अगर मिलना है तो सम्राट की ये प्राथमिकता है, सम्राट मुझसे आकर के मिले। ये बात सभी को चुभती है, लेकिन सम्राट अब उस स्थिति में आ गए कि सम्राट को लगता है, और सम्राट बाकायदा पहुंचते हैं। उपगुप्त कई मांगे रखते हैं, कई जरूरतें बताते हैं कि इस समय घायलों के उपचार की जरूरत है, ये भूख से करा रहे हैं, या अन्न की जरूरत है, अन्न दान किया जाए। राजा अन्न भी लूट चुका, सब कुछ लूट चुका है, लूट करके लाया हुआ, तो बोला लूट में से ही दान दिया जाए। तो अन्न दान, लूट में लाया हुआ दान, लूटा हुआ अन्न दान में दिया जाता है। राजा सम्राट पूरी तरह से टूट चुके हैं, अपराध बोध से ग्रस्त हैं, उनको जीत में भी पराजय नजर आती है।
सम्राट महामात्य के बीच में जो बहस होती है वो विचारणीय है, बेजोड़ है कि युद्ध का निर्णय पहले ही लिया जा चुका था पाटलिपुत्र के अंदर। महामात्य, तब आपने भी ये कहा था कि युद्ध करना अनिवार्य है, क्योंकि उनसे कह दिया गया था कि वो आत्मसमर्पण करें, वो नहीं कर रहे थे कई कई बार कहने के बावजूद, इसलिए युद्ध के लिए हमें आना पड़ा। और अमात्य परिषद सारी एक होकर के कहती है कि अब युद्ध ही एक अंतिम हथियार है। तब फिर आपने यह मैदान में आकर के कैसे कहा? तब महामात्य कहते हैं कि उस समय अमात्य परिषद सारी युद्धोन्मादी थी और मैं भी युद्ध के पक्ष में था, क्योंकि सभी राजा हार चुके थे। वो कलिंग बार बार कहने पर भी आत्मसमर्पण नहीं कर पा रहा। यहाँ आकर के जासूसी की गई, उस जानकारी ली गई तो पता चला कि यहाँ युद्ध करना बहुत ही मुश्किल काम होने वाला है, क्योंकि वहां से सोचना और यहाँ रह कर के बात करना, देखना, समझना, और उसके बाद फिर मैंने जब कहा था कि युद्ध उचित नहीं होगा, और ये बात महामात्य के द्वारा कही जाना सम्राट को चुभती है, बलाधिपतियों को चुभती है, राजकुमारों को चुभती है, और महामात्य को कैद कर लिया जाता। लेकिन जब एहसास होता है सम्राट को, तो सम्राट कहते हैं महामात्य, आप पुनः महामात्य बन सकते हैं। तो महामात्य कहते हैं कि नहीं, एक बार जो शक हुआ मेरी ईमानदारी पर, मेरे कृत्य पर, तो इस पद पर रहना उचित नहीं। लेकिन सम्राट कहते हैं कि तुम रह सकते हो। तो वो कहते हैं कि नहीं, अब मुझे इतना कुछ होने के बाद मैं सन्यासी होना चाहता हूँ। ये एक तरह से पहला आगाज था, एहसास था, और वही बात सम्राट के साथ घटित होती है। इस तरह से कह सकते हैं कि कलिंग महाराज सम्राट के बीच में जो हुआ युद्ध, और महाराज सम्राट की मनोस्थिति का चित्रण जिस तरह से किया गया है, ये नाटककार ने उस स्थिति को ठीक से चित्रित किया, वर्णित किया, समस्या को ठीक से संवादों में बुन करके कि महामात्य का संन्यास ले लेना और इसके बाद सम्राट का पतन जाना। दूसरा एक दृश्य और आता है, कुलपति और शिष्य के बीच में बहस होती है कि युद्ध को लेकर के क्या रहा। तो बोला कि युद्ध में बहुत मारकाट हुई, शिष्य बताते हैं। और ये भी रिपोर्ट आती है कि महामात्य ब्राह्मण को कैद कर लिया गया। तब कुलपति कहते हैं कि ये ब्राह्मण धर्म का अपमान है, और यहां तक कहता है कि ब्राह्मण का कैद होना ब्राह्मण का अपमान होना है, और ये मुंडिया साम्राज्य के माध्यम से शासन करना चाहती है। ये ब्राह्मण की तरफ से कहा गया, एक कुलपति के द्वारा कहा गया, एक वो आक्रोश दिखाया गया है कि ब्राह्मण अक्सर राजा के पास पुजारी होकर के, राजा का अमात्य होकर के, राजा का राज तिलक करके और अपने धर्म को दान दक्षिणा देकर के चलाने वाला कैसे बर्दाश्त करेगा कि बुद्ध मुंडिया सम्राट के माध्यम से शासन करना चाहते हैं। अंतिम में एक दृश्य और आता है जिसमें देखने को पर आप चौंक पड़ते हैं कि एक वृद्धा है अपने बेटे के सामने, वो सम्राट को बड़ा बुरा कहती है कि सम्राट तुम हत्यारे हो, सम्राट तुम क्रूर हो, तुमने मेरे बेटे को सुला दिया, इस धरती पर सोया हुआ है, और गुस्से में उठा करके पत्थर मारती है। जो सामने सैनिक था वो हट जाता है और सीधे सम्राट के सिर पर लगता है। सारे के सारे सैनिक उस वृद्धा पर टूट पड़ते हैं। तो वृद्धा फिर कहती है कि तुम्हारे सैनिक सारे मिलकर के एक वृद्धा पर हथियार उठाने चले हैं। सम्राट, तुम्हारे सैनिकों की वीरता यही है कि वृद्धा पर भी तलवार चला रहे हैं।
तब सम्राट रोक देते हैं कि ठहरो। सभी चौंक पड़ते हैं कि अब तक सम्राट ने किसी भी उठी हुई तलवार को नहीं रोका। ये पहली बार ऐसा होता है कि सम्राट खुद का अपमान बर्दाश्त करते हुए अपमान करने वाले को मारने से रोक रहे हैं। और जब वो बोलती है वृद्धा, तो सैनिकों को ये कहते हुए सम्राट कि अब ये सुनने की आदत डाल लो। ऐसा कई बार सुनने को मिलेगा और इसके बोलने में एक मनुष्य की आवाज आ रही है कि मनुष्य आज भी जिंदा है जो अपनी बात कह रहा है। मरे हुए अपनी बात क्या कहेंगे। और इसी से बात याद आती है कि अमात्य परिषद में सबके सब राजा के अनुकूल मत देते रहे और युद्ध का निर्णय अमात्य परिषद ने दे दिया, अमात्य ने दे दिया। सम्राट युद्ध के मैदान में आ जाता है। फिर अमात्य वहां की सिचुएशन देख करके जब कहता है कि युद्ध करना ठीक नहीं होगा, तो उन्हें कैद कर लिया जाता है। और जब वही बात घटित होती है जो अमात्य ने कहा था, तब सम्राट को अमात्य याद आते हैं और वृद्धा को वो खून जो गिर रहा है उसका वर्णन करते हुए नाटककार ने कहा है कि मैंने कितनों का खून बहाया, मेरा खून भी यहाँ मिट्टी में मिल गया। मैं इस धरती माँ को प्रणाम करता हूँ। नाटक में ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म इसका द्वंद्व भी दिखाया गया है। ये नाटक ऐतिहासिक नाटक जो वर्तमान राजनीतिक संदर्भ में भी देखा जा सकता है कि आज हम अक्सर ये सुनने को मिलता है कि देश की एकता के नाम पर हिंदू मुस्लिम कर लिया जाता है। देश की एकता में कोई भी जाति कोई भी धर्म अलग नहीं हो सकता, लेकिन अक्सर हिंदू मुस्लिम करके दंगे करा दिए जाते हैं। फिर भी एकता का नारा दिया जा रहा है, राष्ट्र का नारा दिया जाता है। ठीक अशोक सम्राट जैसा कह रहे हैं कलिंग पर युद्ध करने से पहले कि एकता के नाम पर युद्ध किया जा रहा है। मैं यहाँ पर अंतिम दृश्य सुना करके अपनी बात को विराम देना चाहूँगा और एक बेहतरीन नाटक को पढ़ने के लिए पाठकों को एक तरह से मशविरा देना चाहता हूँ। कलिंग की धरती, सम्राट कहते हैं अशोक वृद्धा के सामने भावुक होकर, कलिंग की धरती तूने मुझ पापी का रक्त भी उतने ही स्नेह से अपने अंदर समाहित कर लिया जितने स्नेह से अपने उन पेटों का रक्त समाहित किया था जो तेरी गोद में खेले थे। तू कितनी विशाल हृदय है माँ। ये माँ शब्द सुन करके वो माँ जिसने पत्थर मारा था बदल जाती है। फिर कहते हैं मैं कितना पापी हूँ, मैंने देश की एकता के नाम पर कितना रक्तपात किया, कितनी ललनाओं के मां का सिंदूर पोंछ डाला, कितने खिलखिलाते बच्चों के पिता मैंने छीन लिए, कितनी माताओं की गोद उजाड़ दी है। फिर भी तूने मुझमें और उनमें कोई अंतर नहीं किया। तू कितनी क्षमाशील है माँ। धीरे धीरे हाथ की मिट्टी धरती पर गिराता है। वृद्धा बोल पड़ती है पुत्र। सम्राट बोलती है तूने मुझे पुत्र कहा माँ। वृद्धा बोलती जब तूने मुझे माँ कहा तो मैं तुझे पुत्र नहीं कहती। सम्राट मैं तो तेरे पुत्रों का हत्यारा हूँ माँ। वृद्धा बोलती है पश्चाताप के शोक में तृप्त तू तो वह अशोक है ही नहीं पुत्र। उठ पुत्र, हिंसा त्याग, स्नेह से लोगों की मन जीत। अभी तो तुझे देव नाम प्रिय होना शेष है। उठ, धम्म घोष कर। और जब ये कहा जा रहा होता है तभी उपगुप्त का प्रवेश होता है और नाटक का अंतिम चंद संवाद होता है। मुग्मंत जो सम्राट का सैनिक की तरह धम्म घोष
सुन करके ब्राह्मणी धर्म में विश्वास करने वाला, बौद्धों के प्रति अच्छा भाव नहीं रखने वाला, उसकी वाणी में व्यंग होता है। धम्म घोष उसी समय वृद्धा धम्म विजय कर, धम्म विजय, धम्म संस्कृत में धर्म कहा जाता है, पाली में धम्म कहा जाता है। धम्म विजय सिवाय मुगमंद के जो ब्राह्मणवादी है उनके अलावा सब धम्म विजय बोलते हैं। उसी समय उपगुप्त की तरफ देख करके भिक्षु धम्म घोष करो, मेरे पापों से मुझे मुक्ति दिलाओ। भिक्षु उपगुप्त बोल पड़ते, बुद्धम शरणम गच्छामि। सम्राट फिर वापस अनुसरण करते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। इसी के साथ नाटक का समापन होता है। आप ये देखेंगे कि इतने प्राचीन नाटक की पृष्ठभूमि में वो बात निहित है कि राजा अक्सर राज्य का विस्तार के नाम पर किस तरह से ब्रेन वॉश करते हैं, राष्ट्र का नाम लेते हैं, धर्म का नाम लेते हैं, सैनिकों में जोश भरते हैं और बेगुनाहों का कत्लेआम करते हैं। चलिए वो राजतंत्र था, लेकिन आज लोकतंत्र है और लोकतंत्र में भी बहुत सारी बातें बेवजह, फिजूल, अनर्गल, अनर्थक, निरर्थक की जा रही है और लोगों को मूर्ख बनाने का एक धंधा छेड़ दिया है। राजा, सम्राट या लोकतंत्र में रहने वाले नेता भी कितनी छोटी बकवास कर लेते हैं, लोगों को गुमराह कर लेते हैं। राष्ट्र की एकता, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति और विरोध में बोलने वाले को देशद्रोही कह दिया जाता है। महामात्य जब ये कहते हैं, यानी राजा के विरोध में बोलना राजा को कबूल नहीं। दो जगह पर नाटक में जो जिस तरह से व्यक्त हुआ है, मैं नाटककार को सलाम करता हूँ कि इस नाटक को पढ़ते हुए वर्तमान देश की राजनीति पर और सत्ता पर जो कायम है, मीडिया पर जिनका कब्जा है और अपने विरोध में स्वर को दबाते रहते हैं, संसद के अंदर, बाहर, मीडिया में कहीं भी आवाज़ नहीं आने देते। अगर आवाज़ आती है तो अंदर कर दिया जाता है। ठीक इसी तरह से जिससे महामात्य को सलाह देने पर, मशविरा देने पर, चूंकि वो तो सम्राट था, अशोक था, इसलिए उनको बाहर लाया गया, कह दिया कि आप पुनः महामात्य का पद ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन आज मुख्यमंत्री तक को भी अंदर करने का क्या क्या नहीं किया जा रहा। तो इस नाटक को लोक धर्मी 4 नाटकों में से एक नाटक है धम्म घोष नाटक। इस नाटक के बारे में कह सकते हैं, कलिंग हार कर भी जीत जाता है। इस नाटक में सम्राट अशोक खुद इस बात को बार बार कहता है कि मैं जीत करके भी हार गया, कहीं से भी जीता हुआ नजर नहीं आता। पश्चाताप की आग में जलता है। एक बेटा मारा जाता है, उसके शवों में उसी तरह से खोजता है, उन दुश्मनों के शवों में। और पहली बार एहसास होता है कि जो राजा अपनी प्रजा से प्रेम करता है, वो प्रजा राजा के लिए अंतिम सांस तक लड़ती है। नागरिक, बाल, वृद्ध, स्त्रियां तक, यहां तक कि सम्राट के सैनिक, सम्राट के अमात्य, सभी इस युद्ध को विचित्र युद्ध कह देते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नाटक को बारे में सुन करके गुजराती लेखक रामकिशोर मेहता के द्वारा रचित ये नाटक आज के संदर्भ में भी सटीक बैठता है।
नाटक पढ़िए, बहुत अच्छा है। वैसे बहुत कुछ इस वीडियो में आ गया होगा, फिर भी अगर बचा रह गया तो आप नाटक पढ़ करके, ये नाटक का विकल्प नहीं हो सकता, एक दृश्य, एक स्थिति, एक सारांश या उसका विश्लेषण कह सकते हैं इसे। धन्यवाद।